जिनकी ऑरा ग्रीन कलर की होती है उन लोगों को हमेशा फाइनेंस यानी मनी में इंटरेस्ट होता है। तो हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं। साइंटिफिकली हम बायोमेट्रिक उस पर हाथ रखवाते हैं और हम जान जाते हैं कि आपके 7 चक्रास में एनर्जी कितनी है। नॉर्मली ऑरा का कलर ग्रे और ब्लैक नहीं होता, पर हाँ ग्रे और ब्लैक कलर के पैचेस दिखते हैं। अगर वो पैचेस दिख रहे हैं तो फिर ये पैचेस हैं तंत्र के, ये पैचेस हैं नज़र के। आपको अपनी ऑरा को इन्हांस करना है, इम्प्रोवाइज करना है, उसको क्लीन करना है नेगेटिव एनर्जी से। तो उसके 3 बहुत सरल तरीके हैं। आपकी ऑरा मैच नहीं करेगी तो फिर आप दोनों लोग साथ हो सकते हैं, जो शारीरिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, परंतु उनके बीच में मतभेद या मनभेद दोनों ही होंगे। जब भी आप नहाने का जल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा गंगा जल जब आप मिला लेते हैं तो आपकी बॉडी के चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट हुआ था वो गायब हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का एक और एपिसोड। कभी किसी से मिलकर अगर आपको ऐसा लगा हो कि बस इससे बात नहीं करनी, या किसी अजनबी को देखकर ऐसा लगा हो कि ये इंसान तो बहुत पॉजिटिव है, इसे हम वाइब्स कहते हैं। लेकिन एस्ट्रो की भाषा में ये आपका ऑरा है। आज के एपिसोड में हम इसे ही डिकोड करेंगे कि आपके ग्रह आपके चारों तरफ कैसी एनर्जी का घेरा बनाते हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं। इसे आज की जनरेशन ऑरा फार्मिंग कहती है और इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे ज्योतिष महामहोपाध्याय डॉक्टर आदित्य पांडे से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो एस्ट्रोलॉजिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो आप बताइए कि ऑरा किसे कहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जब हम ऑरा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तुलसीदास ने एक बड़ा अच्छा सा दोहा बोला, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन मर बरसे मेह। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के आने से आपको अच्छा न लगे तो फिर वहाँ न जाओ, चाहे सोना क्यों ना बरस रहा हो, क्योंकि आपको वाइब नहीं मिल रही है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप उनसे पहले कभी नहीं मिले पर आपको मिलके अच्छा लगता है। और कभी कभी आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हैं पर आपको मिलके लगता है अरे यार क्यों जा रहे हैं उनके, अरे ना जाएं। तो बेसिकली इसके पीछे जो सारी खेल है वो खेल है आपके चारों तरफ की जो ऑरा है इसका। आप देखेंगे पहले के ज़माने में जब रामानंद सागर जी की टीवी सीरीज आती थी तो उसके बीच में देवताओं के पीछे एक वाइट कलर का सर्कल चलता था, यही है वो ऑरा। और ये ऑरा सिर्फ देवताओं का नहीं होता, ये हर जीवित और मृत वस्तु का होता है। यानी कि अगर हम कहें कि ये पौधा रखा है तो इस पौधे में भी वो ऑरा है। कि आप देखेंगे आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे लाल रोज अच्छा लगता है, गुलाबी क्यों नहीं? गुलाबी इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो जो लाल रंग की ऑरा है वो आपको अट्रैक्ट करती है। गुलाबी रंग की ऑरा हो सकता है आपको अट्रैक्ट ना करे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम एक इंसान की बात करें तो हमारे चारों तरफ भी एक ऑरा चल रहा है। ये ऑरा आप कैसे देखेंगे, कभी कभी आप बैठे हैं और अचानक आपके पीछे कोई व्यक्ति हाथ रखने वाला है, आप ऐसे मुड़ जाते हैं। भाई आपको तो पता नहीं था पीछे आ गया, ना आपने उसे देखा था, ना हमारे शरीर में पीछे आंखें, तो आखिर ये कैसे हुआ? ये बेसिकली ऐसे हुआ कि जब आपके ऑरा के शरीर को उसने छुआ। अब ये डिपेंड करता है, ऋषि मुनियों का ऑरा बहुत बड़ा है, आम आदमी का ऑरा छोटा है, तो वो आपके ऊपर हाथ रखने ही वाला था या वाली थी और आपको सेंस हो गया कि चलो पीछे कोई है। ये सेंस आपकी ऑरा ने दिया। तो आपकी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं ये मिल करके आपकी ऑरा का निर्माण करते हैं और आपके शरीर के चारों तरफ एक चक्र बन जाता है एनर्जी का, यही है आपकी ऑरा। और अगर आप भी देखना चाहें कि आपका मेरा ऑरा कितना बड़ा है तो इसको देखने का एक बहुत सरल सिंपल मेथड है, उसको बताता हूं। अपने हाथों को ऐसे लीजिए और बहुत तेजी से रगड़िए, तेजी से तब तक रगड़िएगा जब तक कि हाथ बिल्कुल गर्म जलने लगेगा। करके देखिए, हम लोग ऐसे करेंगे और करते ही एक स्तर आएगा जहां पे हाथ जलने लगेंगे। अब जैसे ही जलने लगे उनको रोक लीजिए। अब हाथों को लगभग मात्र 3 mm दूर करिए, फिर पास लाइए, फिर 1 सेंटीमीटर दूर, फिर पास लाइए, फिर और दूर करिए। अब आप देखेंगे एक मैग्नेटिक पुल आपको महसूस हो रहा है। और इसको ज़रा हाथों को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आपको लगेगा जैसे बीच के एक मैग्नेट है जो आपके हाथ को खींच रहा है और रिपेल कर रहा है। यही वो मैग्नेटिक एनर्जी है जिसे हम कहते हैं ऑरा। ऋषि मुनियों का ऑरा नॉर्मली बहुत वाइड होता है, आम आदमी का भी ऑरा वीक होता है। ऑरा सबका होता है, डिपेंड करता है कि आपकी ऑरा का रंग क्या है और आपकी ऑरा कितनी पावरफुल है। आपने कहा आपकी ऑरा का रंग क्या है, मेरा अगला सवाल बस यही है कि ऑरा के कलर से किसी व्यक्ति के बारे में क्या डिसाइड होता है कि अगर येलो ऑरा है
तो वो कैसा है या किस ग्रह से इन्फ्लुएंस है या रेड है, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं। साइंटिफिकली हम बायोमेट्रिक उस पर हाथ रखवाते हैं और हम जान जाते हैं कि आपके 7 चक्रास में एनर्जी कितनी है। उसके बाद आपके ऑरा का रंग पता चल जाता है। ऑरा के कलर जो हैं वो विबग्योर में से होंगे, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, वैसे ही चलेगा। परंतु जो आपकी ऑरा का कलर है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की ऑरा का कलर ब्लू है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत एडवेंचरस होगा, बहुत मनी माइंडेड होगा, वो अपने काम का परफेक्शनिस्ट होगा। अगर ऑरा का कलर है इंडिगो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्टबर्न होगा। अगर और देखेंगे साथ में वो व्यक्ति क्या करेगा, वो जीवन में हर काम को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्थोडॉक्स तरीके से करेगा, वो चेंजेस पसंद नहीं करेगा। बात करें अगर रेड कलर के ऑरा की, तो रेड कलर के ऑरा वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कभी कभी इमोशंस में, भावावेश में आके उल्टे सीधे निर्णय भी ले लेते हैं। अगर ऑरा का रंग है येलो तो फिर ऐसे व्यक्ति हमेशा ज्ञान बटोरना चाहते हैं, नई नई जगह से सीखना चाहते हैं। ऑरा जिनकी येलो होती है उन लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत पीसफुल होती है। जिनकी ऑरा ग्रीन कलर की होती है उन लोगों को हमेशा फाइनेंस यानी मनी में इंटरेस्ट होता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड तो होते ही हैं, साथ ही ऐसे लोग इमोशनली सेंसिटिव भी होते हैं और इनको अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ जाती है। इसके अलावा ऑरा का कलर अगर है ऑरेंज कलर का तो आप जान लीजिए कि आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। साथ में ये ऑरा आपको समाज से थोड़ा दूर ले जाएगा। कहते हैं कि ऑरा में जो सर्वश्रेष्ठ रंग है, आप देखेंगे हम लोग देवताओं के पीछे कौन से रंग का ऑरा देखते थे, सफेद, व्हाइट। तो ऑरा में जो श्रेष्ठ कलर माना गया है वो माना गया है व्हाइट। जिसकी भी ऑरा का रंग व्हाइट होगा वो व्यक्ति सिर्फ स्वाधु नहीं होगा, साधु होगा, द ट्रू सेंट। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, वो कोई पीले कपड़े नहीं पहनते थे, वो तिलक नहीं लगाते थे, वो कभी कर्मकांड करते हुए नहीं दिखे, परंतु वो माता काली जी के अनन्य भक्त थे। तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा कैसा रहा होगा, वो वाइट रहा होगा। जैसे मेरा मानना है कि इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि राजनीति में सक्रिय तो हैं ही, पर सनातन के लिए भी सनातन का ध्वज लिए चल रहे हैं, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं अगर उनकी ऑरा स्कैनिंग की जाए तो हो सकता है उनकी भी ऑरा का कलर वाइट निकले। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में कुछ भला करने आया है, अपना नहीं, निस्वार्थ की जगह समाज के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का ऑरा हमेशा व्हाइट कलर का होगा। और आपका जिस रंग का ऑरा होगा आप नॉर्मली उस रंग की ओर आकर्षित भी होंगे। ओह, तो क्या किसी का ऑरा ग्रे कलर का भी हो सकता है या बहुत ब्लैक? बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। नॉर्मली ऑरा का कलर ग्रे और ब्लैक नहीं होता, पर हाँ ग्रे और ब्लैक कलर के पैचेस दिखते हैं। अगर वो पैचेस दिख रहे हैं तो फिर ये पैचेस हैं तंत्र के, ये पैचेस हैं नजर के, ये पैचेस हैं आपके जीवन में आ रही बाधाओं के, मतलब बैड एनर्जीज के, नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी जो कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो क्या इसको अगर हम कुंडली से देखने की कोशिश करें, किसी की लग्न से, किसी की लग्न अगर मीन है तो क्या उसका ऑरा येलो कलर का होगा? नहीं, इसके लिए D60 देखना है। अच्छा, सनातन धर्म में जो हम ऑरा की कैलकुलेशन करते हैं, जब हम वैदिक ज्योतिष में जाते हैं तो महर्षि पाराशर ने वर्ग कुंडली की बात करी। वर्ग कुंडली में से जब D60 यानी कि लग्न का 60वां हिस्सा 60 एक जूम कर दिया कुंडली को, तो जो लग्न बनी उसे हम कहते हैं षष्ट्यांश या D60। D60 में जो आपकी लग्न है 90% आपकी ऑरा का कलर वही होगा। हालांकि आपको एक बात और बता दूं, जब आप किसी देवालय में जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जोन में जाते हैं, तो फिर आपकी ऑरा के कलर में चेंजेस भी आते हैं और इंप्रूवमेंट आते हैं। पर हाँ, जो बेसिक ऑरा का कलर है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। अब आती हूँ मैं अपने अगले सवाल पर कि कभी कभी दो बहुत अच्छे लोग एक साथ होते हैं लेकिन वो साथ होकर भी साथ नहीं रह पाते, उनमें बहुत तनाव होता है, लेकिन वो होते बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनके ऑरा मैच नहीं करते? जी, होता क्या है कि जब आपकी ऑरा मैच नहीं करेगी तो फिर आप दोनों लोग साथ हो सकते हैं, जो शारीरिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, परंतु उनके बीच में मतभेद या मनभेद दोनों ही होंगे। जैसे प्रिंसेस डायना और चार्ल्स की जोड़ी कितनी लोकप्रिय जोड़ी थी। प्रिंसेस डायना क्या पर्सनालिटी थी, लेकिन चार्ल्स के साथ उनकी नहीं बनी। बिल्कुल सही आपने कहा,
प्रिंसेस डायना की ब्यूटी वर्ल्ड फेम थी, प्रिंसेस डायना की लोकप्रियता, उनकी फिलैंथ्रोपी वर्ल्ड फेम थी, और चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की जोड़ी नो डाउट बहुत शानदार लगती थी। इवन उनके पुत्र और पुत्रवधू के साथ भी पीछे ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है शायद। तो ऐसे में इसका जो बेसिक कारण है वो कारण है दोनों लोगों की जो ऑरा है वो मिसमैच होती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपके बीच में डेवलप हो जाते हैं वैचारिक मतभेद, और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो धीरे धीरे आपकी वाइब को खत्म कर देता है। ओके, अब आते हैं कि कैसे कोई अपने ऑरा को क्लीन करे, पॉजिटिव करे और अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी गेन करे। क्या कर सकता है अगर कोई? आपको अपनी ऑरा को इन्हेंस करना है, इम्प्रोवाइज करना है, उसको क्लीन करना है नेगेटिव एनर्जी से, तो उसके 3 बहुत सरल तरीके हैं। पहला तरीका, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि मेरा मानना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो आपका है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये दुनिया का हर डॉक्टर, हर चिकित्सक, हर एस्ट्रोलॉजर आपसे बोलेगा। आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई चिंता मत करिए, आप सोचिए नहीं, बाकी सब ठीक है, सिर्फ आप सोचते ज़्यादा है। तो बेसिकली है यहाँ पे थॉट प्रोसेस, उसको सकारात्मक करना पड़ेगा। दूसरा है सकारात्मक लोगों के बीच में रहना या सकारात्मक वातावरण में जाना। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया था कि देवालयों के दर्शन कराओ, जाओ तीर्थ कराओ, जाओ घूम आओ। वो इसीलिए कहा था, बेसिकली वहाँ घूमने के लिए नहीं जाना था। उसके पीछे का जो एक्चुअल लॉजिक था वो था कि जब आप इन एनर्जी सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपकी ऑरा क्लीन होती है। ये बिल्कुल वैसे है कि जब आपका मोबाइल चार्जिंग लो हो जाता है तो आप चार्जर मांगते हैं ना, अरे भाई फला कंपनी का मेरा चार्जर है लाओ। तो बिल्कुल वैसे ही हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जगह चार्जर फिट है। कुछ लोग हैं जो कहेंगे मुझे बांके बिहारी के दर्शन करके बड़ा मजा आता है, कुछ कहेंगे नहीं भैया हम तो बाबा के भक्त हैं, कुछ कहेंगे नहीं मुझे वैष्णो देवी हर महीने जाना है, या जैसे मेरी बात करें मुझे हर महीने आदेश आ जाता है मैया दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने का। तो ये डिपेंड करता है कहाँ जा करके आपकी ऑरा क्लीन होगी। पर हाँ ये पक्का है, अगर आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के देवालय में जाएंगे तो वहाँ आपकी एनर्जी क्लीन होगी। और तीसरा एक बहुत सरल उपाय जो आप स्वयं अपने घर बैठे कर सकते हैं वो है कि कोशिश करें कि जब भी आप नहाने का जल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा गंगा जल ना मिले तो तुलसी के पत्ते डाल लीजिए और नहाने के पहले पत्ते निकाल दीजिएगा। ये पानी अपने नहाने के जल में मिला लीजिए। जब आप मिला लेते हैं तो आपकी बॉडी के चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट हुआ था वो गायब हो जाएगा। आई होप हमारे व्यूअर्स ऐसा करके अपने ऑरा क्लीनिंग करेंगे, जिसे आजकल का जेंजी ऑरा फार्मिंग कहता है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको ऑरा फार्मिंग का एक नायाब टिप दे दिया है। एक और सवाल मैं ऐसे ही पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर कोई आपसे आके बहुत अपनी परेशानियों पे बात करे, आप एक सॉल्यूशन मेकर व्यक्ति बन जाएं, तो क्या हम ये माने कि आपका जो ऑरा है वो गुरु यानी जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी को गाइड करते हैं तो हमारा जो गुरुत्व है यानी हमारी ग्रेविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे गुरु को गुरु कहाँ इसीलिए जाता है क्योंकि गुरुत्व आकर्षण, उसकी जो ग्रेविटी है वो बाकी ग्रहों से ज़्यादा है। क्योंकि आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो जुपिटर का साइज है बड़ा, इसीलिए जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण आपसे ज़्यादा है तो उनकी ऑरा में येलो कलर डोमिनेंट होगा ही होगा। पर हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ऑरा का कलर वाइट हो या ब्लू हो सकता है उनके ऑरा का कलर वाइट हो, परंतु जब हम उनका येलो चक्रा देखेंगे वो बहुत चार्ज होगा। एस्ट्रोलॉजिक के सेगमेंट में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्तमान की स्थिति में, ग्रह गोचर में। इस समय का जो ग्रहों की स्थिति है उसमें कुंभ राशि बेचारी बहुत परेशान सी नजर आ रही है मुझे। बहुत सारे प्लैनेट उसमें आके बैठ गए। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में एक चीफ गेस्ट है, 2 चीफ गेस्ट हैं। अब एक साथ 5-5 चीफ गेस्ट आ जाएं तो प्रोटोकॉल मैनेज करना मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही जब एक राशि में बहुत सारे ग्रह निकट आ जाते हैं तो होता क्या है कि वो राशि बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है, ओवर चार्ज हो जाती है, या ये कहें ओवर हीटेड हो जाती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में उस राशि से प्रभावित जिनकी कुंडली है, जिनकी कुंडली में उस राशि के महादशा जो ग्रह है, मतलब जैसे कुंभ राशि के रूलर यानी शनि की महादशा चल रही है तो उन लोगों पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। जिनके लिए योग कारक कुंभ राशि है यानी कि शुक्र से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी ये पीरियड थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाता है। तनावपूर्ण हो जाता है
को थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे कि इस राशि को क्या उपाय करने चाहिए? अगर कोई भी कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो वो इस समय जब तक ये गोचर ग्रह बने हुए हैं वो क्या करें? देखिए, पहली बात तो चूंकि सारे ग्रह जब एक साथ आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप देवों के देव महादेव, जिनके बारे में कहा जाता है भावोमेट सकत त्रिपुरारी, यानी कि जो भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं, देवों के देव महादेव का पूजन करें। और आगे आने वाला है श्रावण का महीना, तो कोशिश करें कि अभी से आप शुरू कर दें देवों के देव महादेव पर बेलपत्र चढ़ाना, और उससे आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, वो आपकी पर्सनालिटी में झलकते हैं। तो अगली बार जब कोई ये कहे कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है तो समझ जाइएगा कि आपके ग्रह सही दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही और सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा शो एस्ट्रोलॉजिक। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।